नमस्कार। पिछले साल का वही माहौल, वही महीना और वही चिंता, अनसर्टेनिटी का दौर शुरू हो गया है। तो सोचा क्यों ना पिछले साल की एक कहानी भी दोहराई जाए। एक बार जेल में एक कैदी को फांसी की सज़ा सुनाई गई और एक खास दिन उसको वो फांसी देने के लिए मुकर्रर हुआ। जिस दिन सुबह सुबह उसे फांसी दिए जाना था, उससे एक दिन पहले जेलर ने आके उससे कहा कि तुम्हारी सज़ा जो है वो बदल दी गई है। अब तुम्हें फांसी नहीं दी जाएगी, अब तुम्हें हम कोबरा से डसवाएंगे क्योंकि तुम्हारे अच्छे व्यवहार के कारण हम तुम्हें फांसी की तड़पन नहीं देना चाहते। बस एक सेकंड में एक सुई की नोक जैसी दर्द होगी और तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। अब मुजरिम था, कैदी था, तो जो सज़ा सुनाई गई उसने सिर माथे ली। अगले दिन सुबह सुबह जेल में एक बड़ा सा कोबरा लाया गया और उस कैदी को कोबरे के दर्शन करवाने के बाद उसकी आंखों पे काली पट्टी बांध दी गई, लेकिन उसे कोबरे से डसवाया नहीं गया, सिर्फ उसे एक सुई चुभोई गई, पिन। बट हैरानी की बात बताऊं कि वो पिन चुभोने से भी वो कुछ ही सेकंड में मर गया। और वैज्ञानिकों की मेडिकल रिसर्च के बाद उसके शरीर में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये पता चला कि उसके शरीर में जहर की उतनी मात्रा बन चुकी थी जितनी उसकी जान लेने के लिए काफ़ी थी। अब जबकि उसे कोबरे ने नहीं काटा, तो फिर वो जहर कहाँ से आया? एक दिन पहले से वो खबर सुनने से लेके अगले दिन उस कोबरे के सामना करने तक, उस भय के बारे में, उस कोबरे के बारे में, उस कोबरे के डसे जाने के दर्द के बारे में उसने जितना सोचा, उसने, उस चिंता ने, उस डर ने, उस भय ने उसके अंदर वो जहर बनाया। और ये कोई किताबी कहानी नहीं है, ये सच की एक घटना है जो ये साबित करती है कि इंसानी दिमाग जो सोचता है, उसके मन में जैसी चिंता, जैसा डर, जैसी सोच होती है, वैसा उसकी बॉडी में फ्लो करता है इमोशन, और वही उसकी सुख और दुख का, स्वास्थ्य या बीमारी का कारण बनता है। मैं स्वीन सैनी, मैं कुछ भी हूँ, क्या करती हूँ, कितने सालों का अनुभव है, कोई मायने नहीं रखता। हाँ, एक बात आज ये बताना बहुत ज़रूरी है कि 5 दशकों की मेरी ज़िंदगी और 3 दशकों का मेरा जो अनुभव है करियर का, उसमें मैंने इस प्रैक्टिकल फार्मूला को अपने जीवन पर हर चुनौती, हर चिंता के वक्त अपना कर देखा है। और इस अनुभव का मैंने जो, इस एक्सपीरियंस का मैंने जो एक रिज़ल्ट पाया है, वो आपसे शेयर ज़रूर करना चाहती हूँ। पिछले साल भी मैंने ये कहानी कोरोना के भय काल में सुनाई थी कि अगर हम हर वक्त इस भय से त्रस्त रहेंगे, ग्रस्त रहेंगे, तो फिर जितना मर्जी हम ध्यान रख लें, जितना मर्जी हम केयर कर लें, जितना मर्जी हम लोग हेल्दी फूड खा लें, ये भय, ये चिंता, ये फिक्र हमें एंग्शियस करेगी, हमें डिप्रेस्ड करेगी और हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाएगी। अगर हम सच में इस कोरोना के दूसरे काल का पूरी हिम्मत से सामना करना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहिए। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, चिंतन करने की ज़रूरत है कि इस माहौल में हमें किस किस एहतियात को बरतना है। ज़िंदगी रुक नहीं सकती, हम सब अपना अपना काम बिल्कुल उसी तरीके से कर रहे हैं जैसा पिछले साल से करते आ रहे थे। और आपको एक और मज़े की बात बताऊं, पिछले 15 दिनों में 2 बार मेरा स्वास्थ्य बिगड़ा। पहले कुछ अंदरूनी परेशानियों की वजह से और अब टाइफाइड से। लेकिन एक दिन भी मैंने उस चीज़ का असर अपने दिमाग पे नहीं आने दिया।
तो इसलिए वो असर ना तो मेरे काम पे आया, ना मेरी बातों में आया, ना मेरे चेहरे पे आया। पिछले पूरे दिनों में मैं आपसे रूबरू रही किसी ना किसी माध्यम से, तो कोई भी ये गैस नहीं कर पाया होगा कि मैं पिछले 15 दिनों से लगातार बीमार चल रही हूँ और दवाई भी खा रही हूँ, आराम भी कर रही हूँ, लेकिन काम भी कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपनी उस सोच की ताकत पे कि ये सब आने जाने वाले अनुभव हैं, और अगर हम खुश रहेंगे, मानसिक तौर पे स्वस्थ रहेंगे, तो शारीरिक तौर पे हमारा कोई भी बीमारी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो मैं ये ज़रूर उम्मीद रखूँगी कि आपने अपना टाइम मुझे दिया, मुझे सुना, शुक्रिया। लेकिन अगर आप मेरे इस अनुभव से कुछ इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे, तो डेफिनेटली रिजल्ट्स भी मेरी ही तरह पा पाएंगे। तो स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट है पॉजिटिव सोचिए, खुश रहिए। शुक्रिया।